है एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी ने 2 फरवरी 2024 को आरआरबी का कैलेंडर जारी किया है। 2024 के लिए एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स इन 2024। तो गाइज अपन ये कैलेंडर चेक कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसीज रेलवेज में आने वाली है। सो गाइज आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स। तो जनवरी से मार्च में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी होने वाली है। अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियंस की वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा जुलाई से अक्टूबर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएशन लेवल की मतलब एनटीपीसी ग्रेजुएशन और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन की एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज के एग्जाम्स होने वाले हैं। अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 के और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है कि उनकी वैकेंसीज आने वाली है रेलवेज़ में। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जुलाई टू सितंबर के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन इनका आ सकता है। तो उससे पहले अपन ये चेक कर लेते हैं कि पहले कब पैरामेडिकल की एग्ज़ाम हुई थी, उसका क्या सिलेबस था, कौन कौन सी पोस्ट आई थी उसमें। तो अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CEN 2002/2019। तो पैरामेडिकल पोस्ट जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग सारे भी इसमें दे दी जाएगी। सबसे पहले 4 मार्च को 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था, कंप्लीट नोटिफिकेशन। फिर एप्लीकेशन की लिंक आई थी, इसमें सारी डिटेल दे रखी है उस वैकेंसीज के बारे में। सो गाइज आप बोलोगे कि आप हमें 2019 का एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था एग्ज़ाम का, कितने पोस्ट थी, ग्रेड पे क्या थी, टोटल वैकेंसीज कितनी थी, फॉर्म्स कब स्टार्ट हुए थे, एग्ज़ाम कब हुई थी, सब चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। 4 मार्च 2019 से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 2 अप्रैल 2019 तक फॉर्म चले थे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, उसका टाइम रखा गया था फर्स्ट वीक ऑफ जून 2019। डिटेल ऑफ वैकेंसीज, तो ये पोस्ट उस टाइम पे आई थी। टोटल 1937 वैकेंसीज आई थी डिफरेंट पोस्ट की। यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन फ़ीस दे रखी है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज अपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अपन बात करें तो ओनली एक पोस्ट के लिए ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिंगल स्टेज CBT होगा और 90 मिनट ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चंस। मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। जो स्टैंडर्ड रहने वाला है क्वेश्चंस का वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड के बराबर या मिनिमम जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके अंडर में रहने वाला है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी के आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी इन्होंने दे रखे हैं। UR EWS के लिए 40%, OBC SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। तो ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने हैं। पोस्ट पैरामीटर्स की अपन बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कौन से लेवल की ये वैकेंसी रहने वाली है, क्या ग्रेड पे रहने वाला है, लोअर और अपर एज लिमिट भी यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट। तो अलग अलग आरआरबीज के सेंटर में अलग अलग पोस्ट है, वो यहाँ पे इन्होंने बांट रखा है। तो 2019 का ये नोटिफिकेशन है और कौन सी आरआरबीज में कौन सी वैकेंसीज थी उसका यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा सिलेबस है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट इन पैरामेडिकल कैटेगरीज। डाइटिशियन का क्या सिलेबस रहने वाला है, स्टाफ नर्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो डिफरेंट कैटेगरीज का सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमन फॉर ऑल पोस्ट इंडिकेटेड इन जनरल अर्थमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, तो वो आप यहाँ पे टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं, तो आपको ये टॉपिक ही करके जाने हैं। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लाइफ साइंस
अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। CBSE का जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके अनुसार ही पढ़ना है। तो इससे अपन को एक आइडिया लग सकता है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। हालांकि इसका सिलेबस जारी होते ही आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन आप इस सिलेबस के माध्यम से ये देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे तैयारी करनी है। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।